बिल्कुल कुर्बानी का बकरा ना, मरा खुरा ऐसा चल यूं 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 ऐसा चल, और फिर उसके गले में हार डालेंगे, हार। और बच्चों से कहेंगे 3 दिन पहले लेगा, खिला पिला जरा, बोला वो नाच खा रहा, नाच चल गई उसकी ढाड़। नोट करे, ले ये लो, अब्बा भी देख रहा, बेटा भी देख रहा, आड़ से अम्मा भी देख रहा, सबकी शर्म आया, गैरत खत्म। उर्स होते हैं ना, उर्स जी अल्लाह माफ फरमा। कमेटी बाज बाज कमेटी भी बहुत ज्यादा पिटेगी। जी उर्स की जो कमेटी है ना, पहले इसको ही नापा जाएगा, इतना मारा ये भी 3-4 चीजें हैं इनमें। बस कव्वाल बुलाएगी कि वो आ रहे हैं, ये आ रहा है, 4-5 लाख रुपए इकट्ठे करे, 1-2 लाख रुपए खुद मार गए। जी हजरत सच्चाई। अल्लाह के वली जानते हो तुम, अल्लाह के वली डॉक्टर फेल हो जाएं, हकीम फेल हो जाएं, मर्ज कब्जे में ना आए, अल्लाह के वली की चौखट पे चले जाओ और नजरे करम हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। क्या हो जाएगा बोलो? बेड़ा पार हो जाएगा। मगर इन्हीं मुसलमानों ने कमेटी बनाकर अपनी नाक ऊंची करने की वजह से उर्सों में शेख चिल्ली को लाके बिठा दिया। जी सही बात है। उर्स में आ रहा, उर्स में तुम्हें कोई बुजुर्ग नहीं मिले, तुम्हें कोई अल्लाह वाला नहीं मिला, तुम्हें कोई परहेजगार नहीं मिला, उर्स में एक लेडी सीदार, जेंट्स सीदार, वो आपस में एक दूसरे को गंदे गंदे शेर कह रहे हैं, वो उसे छेड़ रही है, वो उसे छेड़, और नौजवान इनकी रगों में शैतान दौड़ रहा। नोट करे, लो ये लो, अब्बा भी देख रहा, बेटा भी देख रहा, आड़ से अम्मा भी देख रहा, सबकी शर्म आया, गैरत खत्म। वो उसे गंदे गंदे शेर कह रही है, खुले बिल्कुल खुल के छेड़ रही है, और वो उसे छेड़ रहा सिर्फ तुम्हारे नोट छीनने की वजह से, और तुम मंडला रहे हो। हाँ, ये आया मजनू, ये आया प्यार भरा पुतला। जरा सोचो, गौर करो, उर्स में तुम अगर ये गुंडागर्दी करोगे, कौन है अल्लाह के वली? तुम्हारे दादा नहीं, परदादा नहीं, तुम्हें हक किसने दिया ये करने का? मैं कहता हूं, अगर तुम्हें करना है तो अपनी अम्मा के तीजे में नचवाओ, अपने अब्बा के 10वें में नचवाओ, अपने अब्बा के 40वें में नचवाओ। गांव वाले निकाल के भगा देंगे, कितना बेहूदा आदमी। सही बात। अल्लाह वाले के क्यों कर रहे हो तुम? कोई हक नहीं है तुम्हें। अगर करना है ना, वहां पे उर्स करो, लंगर करो, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सूफी लोग आए, परहेजगार आए, उलमा आए, मुत्तकी परहेजगार आए, और दुखियारे आए, जिनके पास औलाद नहीं है वो आए, जिनका कारोबार अच्छा नहीं है वो आए। कौन इनमें ऐसा हो, दुआ रख दे, उस वली का वास्ता दे करके दुआएं मांगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार। जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम। वलियों का तो वो मकाम है, बताऊं? अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, गौसे पाक की बारगाह में, खानका में बड़े पीर, बात सुना दूं या रहने दूं? जी सुनना चाह रहे हो या सोच रहे हो हमें डांट रहे हैं? बड़े पीर साहब की खानका में झाड़ू मारते मारते लोग वली हो जाते थे। वाह, सुभान अल्लाह। जूती संभालते ना उन्होंने तस्बीह पढ़ी, ना कोई किताब पढ़ी, जूती संभालते संभालते गौसे पाक की खानका में वली हो जाते। सुभान अल्लाह, सुभान। एक मौलाना बोल पड़ा, जी बोले लो साहब, ना कोई किताब पढ़ी, ना कोई अच्छा अमल किया, खाली झाड़ू मारते मारते वली। मैंने कहा बेवकूफ, ये उसको मत देख, गौसे पाक की नजर अगर चोर पे पड़ जाए तो वो तो वली हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये तो फिर भी झाड़ू मारने वाला, वाह वाह, झाड़ू मारने वाले का मकाम तो फिर भी ऊंचा है चोर से। मगर सुनो, मुझे बात याद आने लगी, गौसे पाक की बारगाह में खादिम, तवज्जो रखना, वो खादिम जो थे
सरकार, मैं आपके यहाँ कुछ काम करना चाहता हूं। बड़े पीर ने उनके हाथ में लोटा दे दिया। क्या दे दिया बोलो? और उनका नाम था शेख अहमद अल बारिकी। क्या नाम था उनका बोलो? सीरत गौसे पाक में मिलेगा ये बात। शेख अहमद अल बारिकी नाम था। कहा शेख अहमद लोटा ले लो और मेरी खानकाह में जितने भी मेरे मेहमान आए उनको इस लोटे से वुजू बनवाना। जी। अब वो सुबह दोपहर शाम जब मौका मिले हाथ धो रहे हैं तो उसी लोटे से पानी पिलवा रहा है, उसी लोटे वुजू बनवा रहा है, उसी लोटे गौसे पाक सुबह देके दोपहर देके शाम देके। लोगों ने जब ये देखते 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 उनका काम करते 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 उनका असली नाम भूल गए। उनका नाम रख दिया लोटे वाले बाबा। क्या रख दिया बोलो? लोटे वाले बाबा। लोटे वाले बुजुर्ग, लोटे वाले बाबा। अपने यहां होते तो लोटन शाह बाबा बोल देते। लोटे वाले बाबा, उनका नाम था शेख अहमद अल बारिकी। बहुत दिन हो गए उन्हें, तो एक दिन ना डिस्कस करने लगे जूती वाले बाबा और लोटे वाले बाबा। बोले यार पता नहीं, हमारा पता नहीं चला हम काम के हुए कि नहीं हुए। इतने दिन होगा कोई बात समझ में आई नहीं आज तक। और बड़े पीर की बारगाह में एक दिन में आते, चोर पे नजर डाल दे तो वली हो जाता है, समझे? गरीब पे नजर डाल दे तो बादशाह हो जाता है, बेनमाजी पे नजर डाल दे तो नमाजी हो जाता है, मरीज पे नजर डाल दे तो उसको शिफा याबी हो जाती है, वो ठीक हो जाता है। हमारा कुछ नहीं हुआ। ऐसा करते चलो 2-4 दिन के लिए कहीं घूम के आते, थोड़ा जहन बदल लेते। बोले ठीक है अब आने दो। इत्तेफाक से 2 दिन के बाद 2 बुजुर्ग आए, ऊंचे कद वाले, तवज्जो है ना, और चेहरा खूबसूरत। ये लोटे वाले बाबा कहने लगे बुजुर्गों क्या इरादा है? कहां से आए हो? छोड़ो पहले बड़े पीर से मिल ले। बड़े पीर से मिले। बड़े पीर ने कहा तुम्हें 3-4 दिन सफर करना है, उसके बाद में दीनी काम से लग जाना है। लोटे वाले बाबा ने सुन लिया। लोटे वाले बाबा पीछे वाले रास्ते से आए और उनसे मिल लिए। कहने लगे अल्लाह वालों 4 दिन के लिए जा रहे हो, घूम ले सफर में, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो कहने लगे हम तुम्हें लेके नहीं जाएंगे, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम कौन हो? कल ले चलो अल्लाह वालों, देखो किसी को मना नहीं करना चाहिए। अल्लाह वाले बोले चलो, नहीं मानते तो ठीक है। निकल गए। उन्होंने बड़े पीर साहब को नहीं बताया, मगर क्या पता था बड़े पीर साहब का ये इशारा था कि तुम्हें जाना होगा। सब जानते थे। अब निकल गए, बड़े पीर को बताया नहीं। 1 दिन हो गया, 24 घंटे हो गए। तो लोटे वाले बाबा बोले बुजुर्गों ठहरो, यार अजीब मामला तुम्हारा। बोले क्यों? बोले 24 घंटे गुजर गए, ना खाना ना पानी, भूख के मारे हालत खराब है, खाना खिलाओ, कुछ तो इंतजाम करो। का बोले साहब यहाँ खाना वाना कुछ नहीं। बोले सुनो, मैं बड़े पीर की बारगाह में रहता, सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम में खाना, मेरी आदत है भैया, मैं खाना खाऊंगा, खाने का इंतजाम करो वरना आगे नहीं जाऊंगा। उन दोनों बुजुर्गों में से एक ने अल्लाह के वली का वास्ता दे करके दुआ मांगी, ऐ अल्लाह खाना दे दे। तो दस्तरखान खाने का आ गया। तीनों ने बैठ के खा लिया, बड़े खुश हुए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर चल पड़े। चलते जा रहे हैं, चल, फिर 24 घंटे हो गए। फिर ये बोले अजीब है मामला तुम्हारा, जब तक कहो नहीं तुम खाना नहीं खिलाते यार, मेरे हालत खराब है, मुझे खाना चाहिए। दूसरे बुजुर्ग ने एक वली का वास्ता दिया, दस्तरखान आ गया।
खाना खाया फिर चल दिए। अब तीसरा दिन फिर ये लोटे वाले बाबा बिगड़ गए, बोले खाना चाहिए, भूख लग रही है। अब वो दोनों बोले देखो साहब, पहले इन्होंने दुआ की दस्तरखान आ गया, फिर मैंने दुआ की दस्तरखान आ गया, अब कोई है ही नहीं, अब तुम्हारा नंबर है, अब तुम्हें दुआ करनी है, तुम्हें खाना मंगाओ। अब तो लोटे वाले बाबा को आ गया पसीना, बोले यार ये तो बुजुर्ग है भाई, ये तो अल्लाह वाले, पता नहीं कौन से वली का इन्होंने वास्ता दिया, बहुत ऊंचे वली का वास्ता दिया होगा खाना का, मैं क्या करूं। मगर चालाक बहुत थे, दोनों के बीच में आ गए दुआ करने, और दुआ करने के लिए समझ गए कि जिस वली का इन्होंने वास्ता दिया अल्लाह ने खाना दे दिया, मैं भी उसी का वास्ता दूंगा, मुझे नाम तो याद नहीं है। दोनों के बीच में आके हाथ उठा के दुआ करने लगे और कहने लगे या अल्लाह तू तो जानता मैं कितना गुनाहगार हूँ, ऐ अल्लाह मेरी जो दहनी जानिब है इन्होंने जिस अल्लाह वाले का वास्ता दिया है उसी अल्लाह वाले का वास्ता मैं भी देता हूँ, ऐ अल्लाह उसके वास्ते से मुझे खाना दे दे। फिर क्या दुआ में, ऐ अल्लाह मेरी जो बाई जानिब है, दिल में सोचा दोनों का वास्ता दे दूं, एक आध की तो सुनी जाएगी, दुआ मेरी जो बाई जानिब है, ऐ अल्लाह इन्होंने जिस अल्लाह वाले का वास्ता दिया है, जिस वली का वास्ता दिया है उसके सदक़े में मुझे भी खाना दे दे, वसीले से मुझे भी खाना दे दे, वास्ते से मुझे भी खाना दे दे। जब इन्होंने दुआ मांगी है तो दो दस्तरखान आ जाते हैं, क्योंकि तो इनके वाले दो दस्तरखान आ जाते हैं। जैसे ही दो दस्तरखान आए तो वो दोनों कहने लगे बताओ हमने दुआ की तो एक दस्तरखान आया, तुमने दुआ मांगी तो दस्तरखान दो आए, ये बताओ तुमने दुआ किसके वसीले से मांगी है, तुमने दुआ किसके वास्ते से मांगी है, तुमने दुआ बताओ किसके सबब से मांगी है। जब इतना कहा, अब इनके तो नाम भी याद नहीं था, लोटे वाले बाबा फिर फंस गए, मैं किसका नाम बताऊं, मगर चालाक बहुत थे, कहने लगे मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ तुमने किस वली का वास्ता दिया था, तुमने किसके वास्ते से दुआ मांगी थी जो दस्तरखान आया था, तुम बताओ तुमने किसके वास्ते से मांगी थी। तो दोनों कहने लगे हमने सोचा अगर बड़े पीर का वास्ता देते हैं तो वो भी वास्ता बहुत बड़ा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता देते हैं वो भी वास्ता बहुत बड़ा है, इमाम हसन का हुसैन का वास्ता देते हैं वो भी वास्ता बहुत बड़ा है, इमाम हसन का वास्ता देते हैं वो भी बहुत बड़ा वास्ता है, हजरत अली का वास्ता देते हैं वो भी बहुत बड़ा वास्ता है, हजरत उस्मान, हजरत उमर, अबू बकर सिद्दीक का वास्ता देते हैं वो भी बहुत बड़ा वास्ता है, नबी का वास्ता देते हैं वो भी बहुत बड़ा वास्ता है। हमने सोचा बड़े पीर की बारगाह में एक लोटे वाले बाबा रहते हैं जो सुबह से शाम तक लोगों को लोटे से वुजू बनवाते हैं, गौसे पाक की नजर चोर पे पड़ी तो वली बन गया, उन लोटे वाले बाबा पे बड़े पीर की नजर कितनी मर्तबा पड़ी होगी, उनका कितना ऊंचा मकाम हो गया होगा। हमने किसी और का वास्ता नहीं दिया, हमने लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया था। क्या पता था बात लोटे वाले ही से कर रहे हैं, लोटे वाले बाबा यही है। अब तो लोटे वाले बाबा कभी ऊपर को देख रहे, कभी नीचे को देख रहे। कहा तुमने कभी देखा है लोटे वाले बाबा को देखा? कहा नहीं देखा। कहा हम देखना चाहते हैं वो कितना अल्लाह कितना बड़ा अल्लाह का वली है जिस पे गौसे पाक इतनी नजरे करम डाल दे, तो हमने उन्हीं का वास्ता दिया तो हमारे लिए खाने का दस्तरखान आ गया। जब इतना कहा तो लोटे वाले बाबा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे वाह मेरे गौस, मुझे पता भी नहीं था और आपने नजरे करम डाल के बेड़ा पार कर दिया। कहा क्या बात है? दोनों से कहा अरे लोटे वाले बाबा को तुम देखना चाह रहे हो, लोटे वाले बाबा को तुम मिलना चाह रहे हो, लोटे वाले बाबा कोई और नहीं है, यही तुम्हारे सामने खड़ा है। अब मुझे कहले ले दिया जाए, वलियों का वो मकाम
होता है, वलियों का वो मकाम होता है, वलियों की वो शान होती है। अगर किसी के औलाद ना हो, वली के वास्ते से मांगो, अल्लाह औलाद दे देता है। किसी को कैंसर हो, वली के वास्ते से शिफा मांगो, अल्लाह शिफा दे देता है। कोई लाइलाज बीमार हो, वलियों के वास्ते से मांगो, अल्लाह शिफा दे देता है। ऐसे वली की चौखट पे ला करके तुमने नाचने वाली औरत, कव्वाली गाने वाली औरत, इधर आदमी को ला करके मुकाबला करा दिया, शेख चिल्ली को ला करके तुमने वो डांस करा दिया। अपने गुनाहों से तौबा कर लेना, तुम्हें तुम्हारे मिशन से हटा दिया है। इसलिए अगर ये इतने पावर वाले नहीं है तो मज़हब इस्लाम में अल्लाह ने पावर वाले वली दिए हैं। कई गौस है, कई खुतब है, कई गरीब नवाज है, कई साबिर पाक है, कई निजामुद्दीन है, कई बाबा फरीदुद्दीन है, कई साबिर पाक है, कई वारिस पाक है, कई मखदूम सिमना है, कई मखदूम कचौचा है, कई मखदूम बिहार है, कई शाहदार है, कई आला हजरत है, कई शाजी मियां हुजूर है। जिसकी जहाँ तक जाती है ये वली की बारगाह में जा करके अपना बेड़ा पार कर लेते। इसलिए तुम्हें उर्सों के तरीके भुला दिए। अल्लाह बरकत अता फरमाए बेटा। इसलिए तुम्हें रास्तों से हटाया और तुम हट गए, वो लोग कामयाब हो गए। अब साहब ग्रुप निकल पड़े। कुछ लोग कह रहे हैं उर्स जायज है, कुछ कह रहे हैं नाजायज है, कुछ कह रहे हैं कव्वाली जायज है, कुछ कह रहे हैं नाजायज है। तुम्हें फंसा दिया फतवों में। उलमा का काम तब चौराहों पे फतवे चल रहा है। यार किसी धर्म, किसी मजहब में बोलो वली है क्या? बोलो, तुम्हारा कितना प्यारा मजहब इस्लाम है यार। तुम्हारी जहां अटक जाए वली की बारगाह में चले जाओ, बेड़ा पार हो जाए। आला हजरत की बात सुनो। सुनना चाह रहे हो? पहले टाइम देखूं मैं, टाइम क्या हुआ? टाइम 12:46 हो गए। अभी शायर लोगों की सुनोगे। इन्होंने मोहब्बत, मैं भी इनको पसंद करता हूँ। एक बड़ी बात ये मुअद्दब है, समझे। इधर इलाके की कई तारीखें इन्होंने मेरे लिए और रामनगर के लिए इन्होंने मुझे फोन भी किया था, मगर क्या करूं, मजबूरी है मेरे साथ। इन्होंने बड़े प्यार से ये दावत दी, इत्तेफाक से तारीख खाली हुई और मैं हाजिर हो गया। इब्राहिमपुर भी मैं आया हूँ और इधर इलाकों में मुझे गाँवों के भी नाम याद नहीं। ये हजरत है, हजरत सारे चेहरे मेरे देखे हुए समझ सारे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर उर्स के ढंग से हो जाए ना तो एक उर्स में सैकड़ों लोगों की बिगड़ी बन जाती है। बेशक हक है एक उर्स में। मगर कहीं देखा होगा उर्स लग रहा है नदी के किनारे पे, कैसे बोलूं मैं, कोई भाग गई, कोई पकड़ी गई, बस इतना ही इशारा समझ लीजिए। जी हजरत, सच्ची सच्चाई। कितना गुंडागर्दी होती है। बताइए ईमानदारी से अल्लाह वाला राजी हो सकता है इससे? नहीं। बस कमेटी वाले जो है उनकी नाक ऊंची हो जाए। ये भी कमेटी वाले हैं नहीं, वाहिदी कमेटी। इन्होंने जलसा किया सुभान अल्लाह, ताकि ये पैगाम पहुंचे। जी समझ में आ रही बात? नाजिम साहब खाना खा के देखो आ भी गए। जी जी। जरूरत से गए थे, बताया जरूरत इनकी पूरी हो गई है, मगर आखिरी जरूरत अभी रह गई है, समझे। वो मेरे बात पूरी होगी इंशाल्लाह। निजामत बड़ी असल में ये मेरे स्टाफ के हैं जी, मेरे भाई लोग हैं। तो कोई हंसी की बात होती है ना तो मैं इन्हीं के कांधे पर रख के बंदूक छोड़ देता हूँ। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। और जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है ना, नजरें उधरी को भागती हैं बार बार। जी जी। बोला है कि नहीं? जी। किस एक चीज को उठा के देखो, एक चीज को तुम्हें रास्ते से हटाया कि नहीं हटाया? सही बात है। पहले ये हुआ कि इनके दीन को सस्ता कर दो। सस्ती चीज मालूम है हजरत, नालियों पे पड़ी होती है, और महंगी चीज तिजोरी में रखी होती है। हमारी कौम में सबसे ज्यादा सस्ती दो चीज खरीदते हैं। दो बताता हूं, दो चीजों को अपनाते हैं सबसे ज्यादा सस्ता। बता दूं कौन सी?
सुनना चाह रहे हो? एक कुर्बानी का बकरा और दूसरा मस्जिद का इमाम। जी। वाह वाह सबसे ज्यादा सस्ता। बिल्कुल कुर्बानी का बकरा ना, मरा खुरा ऐसा चल यू 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 ऐसा चल, और फिर उसके गले में हार डालेंगे, हार। और बच्चों से कहेंगे 3 दिन पहले लेगा, खिला पिला जरा, बोला वो नाच खा रहा नाच, चल गई उसकी ढाड़। अब खा रहा नाच, वो आते सूख हुई थी पहले से, जी अब देसी घी पिलाया जाएगा उसे। जी। जरा सोचने की बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे मरा खुरा ये सोचता बस 1500 रुपए की जो बकरी ना बड़ी बड़ी भै भै कर रही थी, उसी को खरीद लाया। और मोहल्ले में 3-4 जगह रहे, बोले यार अब के बच्चों ने ना कुर्बानी का इरादा किया, कुर्बानी हो रही है घर पे, इसलिए नहीं आऊंगा मैं। जी। मोबाइल पे बातें करेगा ना इतनी जोर जोर से, हाँ बोले वो कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी अब जैसे हाथी की कर रहा, जबकि हाथी की जायज ही नहीं है। कहीं ये मत सोच लो कि जायज, और है बिल्कुल मरी खुरी बेचारी से, खाया नहीं जा रहे, संभल के सांसें नहीं ले जा रही, उसे अब शैम्पू से नहीं ला रहे, शैम्पू से, और खुद खड़े खड़े मुंह का खड़े मुत्तू कहीं का। सच्चाई हजरत। वाह वाह वाह। और इमाम साहब बिल्कुल सस्ता, जो 5000 में मिल जाए, 6000, चाहे वो पड़े मुस्तकीम। अब पूछो नमाज हो रही है नहीं हो रही है, कोई पता नहीं है, कोई पता, तुम्हें तो सस्ता मिल जाए बस। सही अल्लाह के बंदो जरा सोचा, हक की किताब, हक की बिल्कुल सस्ता। जितने ना आने वाले शायर साहब को, या मैं अपने आप को कहूं, इनको क्यों, मुकर्रिर को मुझे किसी एक रात में दे देते हो ना, जो पूरा महीना इमाम अपना खून पिलाता है, पूरा महीना मेहनत करता, उसको पूरे महीने में नहीं देते। सही बात है। इतना अच्छा अंदाज है, इतना प्यारा अंदाज। बताऊं तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अभी मैं जिनके घर ठहरा, इतना बड़ा नाश्ता था, टेबल पे आ नहीं रहा था। जी। क्या नाम है आपका? मोइन, मोइन नाम है? हाँ मोइन। तुम्हारे यहाँ किसी के भी यहाँ चला जाऊं, पहले से इंतजाम ना हो, तब भी कम से कम हजारों रुपए का कर लेगा इंतजाम। जी जी। और खुशी के मारे ये चाहेगा सर पे बिठाऊं या क्या, बोला है कि नहीं ऐसा? जी जी। सारी चीजें अच्छी तुम्हारी, सब बातें अच्छी, मेहमान के लिए भी सब कुछ। तुम गुटखा पान वगैरह खाते हो तो रोजाना तुम 10 रुपए का नहीं खा जाते हो? 100 रुपए का तो इसकी कीमत क्या है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी खाया नहीं। जी जी। 5-10 रुपए तो होगी। बीड़ी सिगरेट पीते हो, मुझे लगता है सिगरेट भी 2-3 रुपए का मिलता होगा। हाँ वो मुझे पक्का पता नहीं, मैं इतना जानता नहीं हूँ, समझ रहे? तो ये बीड़ी का बंडल कितने का मिलता है यार? 10 रुपए एक बंडल, तो फूंक ही देते हो एक दिन में। और बच्चे आजकल 10 रुपए में नहीं मान रहे। सही बात। एक हफ्ते में, एक हफ्ता अगर लगाओ तो, अगर एक हफ्ते में घर में 5 मेंबर हैं और औरतें अगर पान खाने पे आ जाए तो बाज बाज तो इतनी बड़ी पंचब्बो है, अल्लाह माफ फरमाए, न कभी इधर मार दे पिचकारी, कभी इधर को मार दे पिचकारी, और पान में पान खा दी चली जाती है। पान खाती नहीं खाती? हमारे इलाके में खाती हैं औरतें, नहीं खाती। चलो, तो एक हफ्ते में एक बंदे का कम से कम 100 रुपए का खर्च तो हो ही जाता है, ऊपर की इन चीजों में। एक ये मैंने बहुत 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 कम वाला खर्चा बताया, 100 रुपए एक हफ्ते में। अब 5 लोग हैं, 500 होगा एक हफ्ते में जी यार। और इस हफ्ते में अगर बीच में किसी के बच्चे को बुखार आ गया, तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटल जाना पड़ गया, 2-3 हजार रुपए से कम में निकल के नहीं आते। सही बात। एक बुखार की भी दवा लेने जाओ तो 100-150 रुपए की मिलेगी, बोलो है कि नहीं है? जी। और यार कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जिस मस्जिद में 100 नमाजी ना आते हो, बोलो आते नहीं आते? जी। तो हफ्ते में एक जुमा आता, एक जुमे को तुम मस्जिद में 50 रुपए नहीं डाल सकते? 50 रुपए, 50 रुपए अगर मस्जिद में डाल दे 100 आदमी गुल्लक में, तो 5000 एक जुमे को हो रहा है। 5 जुमा होते हैं, 5 जुमा, 5 जुमे में 25,000 हो रहे हैं।
यार यही सोच लो कि एक बंदा हमारा जो गुटखा खा रहा था उसी को दे रहा है, और मैं तुम्हें वो बात बता रहा हूँ जो किताब में नहीं मिलेगी, बुजुर्गों के सीने से मिलती है। वाह 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 वाह। बता दूं, अगर तुमने अल्लाह के घर में डाले, दीन के लिए डाले, तो तुम्हारे बच्चे ना बीमारियों से बच जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मोहब्बत, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। तुम्हारे बच्चे हादसात से बच जाएंगे, क्या बात। तुम्हारे बच्चे डॉक्टरों के पास जाने से बच जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, इतनी बीमारियों से बच जाएंगे। और अल्लाह से तिजारत करो। सुभान अल्लाह। 25,000 रुपए तुम्हारे ये एक महीने में 250 रुपए गए 5 जुम्मों में, कुछ ज्यादा क्या ये? इतना भी नहीं कर सकते हो? कितना प्यारा मजहब है यार। सुभान अल्लाह। तुम्हें कोई अलग से चंदा भी करना नहीं पड़ेगा, समझे? और तुम काम कर रहे हो ना, अगर 2%, 1%, 3% अगर फायदा हुआ तुम्हारा, तुम उतने निकाल के मस्जिद की गुल्लक में डाल दो, मस्जिद के लिए डाल दो। 50,000 रुपए महीने के ये हो सकते हैं, इतने तुम दे सकते हो, इतना दे सकते हो। फिर वो इमाम ना तुम्हारे लिए दुआएं करेगा। सुभान अल्लाह। तुम अगर 10 रुपए भी ना, 20 रुपए भी इमाम से, एक तो ये मुसाफा हो जाएगा जुमे के दिन, और 20 रुपए हाथ में रख के सब लोग सब मिल करके अगर हर जुमे को यार मुसाफा कर ले, तो तुम्हारे 20 रुपए जाएंगे, उस आदमी का भला हो जाएगा। उसका जब भला हो जाएगा, और इतना कह देना, हजरत दुआओं में गुनाहगार को याद रखना, सुभान अल्लाह। बस सिर्फ इतना कह दियो, अकड़ना नहीं कुछ, हजरत दुआओं में याद रखना। सही बता रहा हूं, तुम्हारी दुआएं एक तरफ और उस इमाम की दुआएं ना, वाह। एक कपड़ा कुरान से टच हो जाता है, तुम उसे चूमते हो। जब हाफिज होता है ना, तो ये जबान सैकड़ों मर्तबा कुरान से टच होती है, और रटते 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 तो हाफिज कुरान होता, तो उसकी जबान का आलम कहां से लाओगे यार? सुभान अल्लाह। तुमने ना अच्छे रास्ते बंद कर दिए। अल्लाह। अच्छे रास्ते ये थे, बताऊं? जी जी। पहले पुराने लोगों से पूछना, हमारा तरीका ये है, खाना अगर दोपहर में खाया जा रहा है, बीबी बोली खाना तैयार है, दस्तरखान लगा दूं, तो कहता था आप दस्तरखान लगाओ, मैं जरा चौराहे पे देख लूं, बाजार में देख लूं, दरवाजे पे खड़ा हो जाऊं, कोई भूखा तो नहीं है, कोई मेहमान मिल जाए, कोई मुसाफिर मिल जाए, मेरे दस्तरखान पे बरकतें हो जाए। सुभान अल्लाह। ढूंढा करता था, तलाशा करता था। और आज सगे भाई 2 हैं, एक उस मोहल्ले में चला गया, एक उस मोहल्ले में। अगर बड़ा भाई छोटे भाई के यहाँ खाने के टाइम बैठने आ गया, बच्चों की खैरियत लेने, तो इसकी बीबी के तन बदन में आग लग जाती है, और कहती है अब ले इसे भी खाना खिलाना पड़ेगा। सही बात। चुपके से शौहर को इशारा करियो, ले जाएगी अंदर को। सही बात। और ये भी इतना बड़ा चालाक है, एक ही चुस्की को समझ जाता। हाँ, इशारा करके बस, अम्मा कुछ चीखती रहे तो नहीं समझेगा, और बीबी बस हो गया काम, जा अंदर गया। अच्छा बताओ नाजिम साहब, बात सही है कि नहीं? कह रहे हक है, लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो गया। अब मैं तुमसे इतना नहीं हंस सकता हूँ, अपने नाजिम से ही हंस सकता हूँ। ये भी एक मोहब्बत का तकाजा। अब इनको कितनी चुस्की लगी होंगी यही जानते होंगे, समझे? चलो, तो अब एक चुस्की मारेंगे, आ जाओ, अंदर जाएगा, वहीं बिठाल के खिला देगी, और ये मुंह पूजे कहेगा और भाई साहब बताओ क्या हो रहा? नीयत इतनी तंग होगी, बरकत होगी घर में? नहीं। एक कौम ऐसी है जिसका नाम पंजाबी है। पूरे मजमे में कोई नहीं बता सकता कि आज तक किसी पंजाबी को तुमने भीख मांगते हुए देखा? बोलो नहीं। ताले संभाल ले, दूध बेच ले, छतरी संभाल ले, बैटरी संभाल ले, मजदूरी कर ले, कारोबार कुछ भी कर ले, मगर तुमने कभी भीख मांगते हुए क्यों? रोडों पे गर्मियों में पानी कौन पिलाता है? सही बात है। बोलो, पंजाबी के घर अगर पहुंच गए तो खाने के टाइम पहुंचे तो भूखे नहीं आओगे, बगैर पानी के उसके दरवाजे से लौट के नहीं आओगे।
दो लोग मोटरसाइकिल पे बैठे, तीसरा पंजाबी जा रहा, मोटरसाइकिल रोक के फौरन पूछेगा तेनू कितने जाना, फौरन पूछे तेनू कितने जाना, बैठ जा, बैठा के ले जा। और तुम जा रहा अकेला अकेला, इधर को मुंह करा हुर्र जैसे निकाल दी, या मोबाइल निकाला हेलो 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 निकल गया, ये आवाज अगर भाई साहब सुनियो सुनियो हेलो हेलो निकल गया। सही बात है हजरत। और अगर पूछो पकड़ा गया ना कभी धोखे से, बोले कहां जा रहे हो, बोले यहीं तक जा रहे हो, और निकल गया गली से पार। कितनी नीयत तंग हो गई। सही बात है हजरत। आगे बढ़ोगे क्या? हो सकता है ऐसा, नीयतें खराब होगी। अरे यार इससे ज्यादा हजरत और गिरी हुई बात क्या होगी? सही बात बताऊं? निकाह की बात आई थी, वही निकाह में छुआरे बैठते हैं जी। अच्छे आदमी को छांट के तुम आओ इधर को, दिए लो बांट दो, तो वो छुआरे कैसे बांटता, एक लो बच्चों और एक नहीं होता क्या? सही बात। नहीं भरता अपनी जेब में बांटने वाला, या फिर देगा तो काना बांटी करता है, अपना कोई मिल गया ओके चलो हटो 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 एक। यार जो तुम जब 2 किलो छुआरों में ईमानदारी नहीं कर सकते तो अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह कैसे बनाएगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत बड़ी बात है सैयद साहब। अल्लाह 2 किलो छुआरे, तुम्हें तो यहाँ अपना पराया देखना ही नहीं था ना, तुम्हें तो बांटने के लिए हक करना था, बांटने के लिए दिया था। सही बात। मगर तुमने यहाँ पर भी गद्दारी दिखा दी। अल्लाह, मुसलमान और गद्दार, गद्दारी दिखा दी, काना बांट कर दिया, अपनों को मुट्ठी भर के दे दी, कोई अपना बच्चा आया उसकी जेब में भर दिए, और दूसरों के बच्चे हटो हटो हटो, कोई नहीं देख रहा, अल्लाह ताला भी नहीं देख रहा। तुम्हें बनाएगा प्रधान, तुम्हें बनाएगा बादशाह, तुम्हें बनाएगा हाकिम, जब तक अपने कारनामे नहीं संभालोगे, जब तक अपने आप को नहीं सुधारोगे, जब तक अपने आप को आगे नहीं लाओगे। अल्लाह जरा सुनो, मेरे नबी की जिंदगी सुनो। मेरे नबी ने किसी का हक नहीं मारा। अगर इजाजत हो तो सुना दूं जी, करम नवाजिश। मेरे नबी की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को पहुंच गई। सुभान अल्लाह, सुभान। तारीखी वर्क़ियात आने लगा मुझे, बहुत अच्छा। तबीयत नासाज, नबी की तबीयत नासाज। एक दिन मस्जिद नहीं गए, दूसरे दिन नहीं गए, सहाबा परेशान से थे। तीसरे दिन मेरे नबी ने बिलाल को बुलाया और कहा बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान कर दो तुम्हारे नबी आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। क्या बात है सैयद साहब। नबी की आखिरी वसीयत बता दूं? जी, करम सुनना चाह रहे हो? जी। और आज के बाद अपने आप को संभालोगे, ये जलसे से अच्छा पैगाम लेके जाओगे इंशाअल्लाह। का आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। मेरे नबी इतने कमजोर हो गए थे, तबीयत इतनी नासाज थी, जिस्म इतना कमजोर हो गया था। एक मोटा, एक हाथ हजरत अली के मोढे पर रखा और एक हाथ हजरत अब्बास के बेटे के मोढे पर रखा। दोनों के सहारे से मस्जिद में तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ी। नमाज के बाद मिंबर शरीफ पे बैठे और बैठने के बाद पैगंबर इस्लाम जिसकी वजह से कायनात का जर्रा जर्रा बना, उसके जुमले सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं लोगों, अगर तुम में से किसी का मुझ पे कोई हक आता हो तो ले लो। क्या कहा बोलो? अगर कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा कहने लगे आका, आका कायनात पर आपका हक है, आप पर किसी का हक नहीं है। नबी ने फिर फरमाया आता हो तो ले लो, किसी का कोई हक हो तो ले लो। तुमने अपने गिरेबान में झांक के देखा पड़ोस खेत वाले की मेंढ कितनी काटी है? सही बात। कभी झांक के देखा बगैर इजाजत गन्ने कितने खाए?
कभी झांक के देखा जिसका लिया उसका दिया ही नहीं? कभी देखा हमसे लोगों को कितनी तकलीफ पहुंची? मुसलमान और इंसान तो ये चीज है कि उसके मुसलमान क्या, उसके हाथ से, उसकी जबान से, उसकी आंख से, उसके पूरे वजूद से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे, इसी का नाम तो मुसलमान है। मगर तुमने कभी सोचा, नबी बोले किसी का हक आता तो ले लो। एक सहाबी के 11 दिरहम आ रहे थे, हजरत कुसुम बिन अब्बास ने 11 दिरहम दे दिए। फिर नबी ने फरमाया कुछ आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो गए जिनका नाम हजरत उकाशा था। अल्लाह, आका मेरा हक आ रहा है। क्या हक है? आका मैं और आप दोनों एक जंग में जा रहे थे, आपने घोड़ा चाबुक अपने घोड़े के मारी, इतने में मेरा घोड़ा तेजी से बराबर में आ गया, वो मेरी पीठ पे लग गई थी, उसी का हक आ रहा। सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम नबी की तबीयत नहीं देख रहे हो? इसका मतलब क्या उकाशा, क्या तुम नबी के कोड़ा मारना चाह रहे हो? नबी के जिस्म पे कोड़ा मारोगे? नबी ने फरमाया खामोश बैठो, सब बैठो। उकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। तबीयत नासाज है, तबीयत खराब है, कोड़ा खाने के लिए तैयार, का कोड़ा दे दो। बिलाल खड़े हो गए, उकाशा जितने कोड़े मारे जाए मार लो, मेरे जिस्म में जब तक जान है मारते रहो, कुछ नहीं कहे, उफ तक नहीं कहेगा, मगर नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। उकाशा बोले आका अगर मैं बिलाल के कोड़ा मार लूं हक अदा हो जाएगा? नबी बोले नहीं होगा। अली खड़े हो गए, कहा बिलाल, का उकाशा मेरे गोश्त की बोटी बोटी कर दो, हड्डी का चूरा चूरा कर दो, मगर नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। नबी की तबीयत नासाज है। आका अगर मैं अली के कोड़ा मार लूं हक अदा हो जाएगा? नबी बोले नहीं होगा। उमर कह रहे हैं उकाशा क्या तुम पागल हो गए हो? अगर आज नबी नहीं होते ना तो तुम्हारी गर्दन होती, मेरी तलवार होती, टुकड़े कर देता। अबू बकर बोले उकाशा नबी वुजू बनाते थे तो तुम पानी लेने के लिए तैयार रहते थे, नबी थूकते थे, दामन फैला दिया, आज कोड़ा मारने के लिए तैयार हो? उकाशा बोले आका मेरा आप पे हक आ रहा, कोड़ा मारू के नहीं? मेरे नबी ने फरमाया बिलाल कोड़ा दे दो, बिलाल कोड़ा दे दो। नबी की तबीयत नासाज है। बिलाल आंखों में आंसू है, कोड़ा देने के लिए उठे। उकाशा बोले आका जब कोड़ा लगा था तो बिलाल का आपके हाथ में कोड़ा नहीं था, आपका कोड़ा था, अगर मैं बिलाल के से मार लूं तो हक अदा हो जाएगा? नबी बोले नहीं होगा, नहीं होगा। कब बिलाल जाओ मेरी बेटी खातून जन्नत के यहाँ चले जाओ, जाकर के मेरा वाला कोड़ा ले आओ। हजरत बिलाल रोते हुए जा रहे हैं, वहां पे सहाबा भी रो रहे हैं। उकाशा क्या तुम पागल हो गए? हजरत अली कह रहे हैं उकाशा, उकाशा अगर पूरी दुनिया भी मिल करके नबी को तकलीफ देने की नियत से अगर एक फूल की पत्ती मारनी चाहे तो जब तक अली जिंदा है नबी के जिस्म पे फूल की पत्ती तक आने नहीं देगा। पूरी दुनिया से अली अकेला लड़ सकता है। उकाशा तुम कोड़ा मारने की बात कर रहे हो। इतने में नबी ने फरमाया तफद्दल बिल जुलूस या अली, ऐ अली तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अली बैठ जाते हैं, फौरन बैठ जाते हैं। अब नबी के सामने कोई नहीं बोल रहा है। हजरत बिलाल रोते हुए जा रहे हैं, सैयदा की चौखट पर रो रहे हैं। कहा जैसे ही रोते हुए देखा, फातिमा बोली बिलाल क्या बात है? कहा अपने अब्बा जान वाला कोड़ा दे दीजिए, अपने बाबा जान वाला कोड़ा दे दीजिए। कहा क्या बात है? फातिमा बोली बोलो बोलो बिलाल क्या बात है? बिलाल छुपाना चाह रहे थे, बिलाल ये सोच रहे थे बेटी को ना बताया जाए, मगर बिलाल की आंखों में आंसू थे, बिलाल की आंखें सुर्ख थी, बिलाल रो रहे थे। सैयदा बोली, फातिमा बोली बिलाल बोलो जल्दी बताओ क्या बात है? बिलाल ने कहा मुझसे तो बाबा वाला कोड़ा मंगवाया, कोड़ा दे दो। लेकिन फातिमा बोली बिलाल बताना होगा, जब तुम्हें मक्के की गलियों में जालिम तुम्हें खचेड़ रहे थे तब भी तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट थी, नबी का कलमा पढ़ रहे थे। कहा बिलाल जब उमैया तुम्हारे सीने पे पत्थर रख के घन चला रहा था उस वक्त भी तुम नबी का कलमा गुनगुना रहे थे और तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट थी। कहा बिलाल तुम्हारी ज़बान पे गर्म गर्म लोहा रखा जा रहा था, उस वक्त भी तुम मुस्कुरा रहे थे, आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे है बोलो?
जब इतना कहा तो बिलाल को बताना पड़ा सैयदा फातिमा बेटी है मेरे नबी की। फातिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फरमाती है ऐनल हसन वल हुसैन तालै इलैया, हसन हुसैन कहाँ है, दोनों मेरे पास आ जाओ। दोनों बच्चे आ जाते हैं। जैसे ही हसन हुसैन सामने पास में आते हैं कहा बेटा हुसैन जाओ, बेटा हसन जाओ, जितने कोड़े खाना है तुम अपने नाना के बदले कोड़े खा लेना, मगर मेरे बाबा के जिस्म पे कोड़ा लगने ना देना। कहा अम्मी जान परेशान मत हो, रो मत। हुसैन ने अपनी हाथों से अम्मी जान के आंसू पोछे। कहा जाओ, कहा मैं जा रहा हूँ अम्मी जान, मैं देख लूंगा। हजरत बिलाल ने बगल में कोड़ा दबाया, हसन हुसैन को हाथों में पकड़ा। छोटे छोटे बच्चे हैं, नबी की बारगाह में जब पहुंचने वाले हैं हुसैन ने अपने नाना को मिंबर पर बैठे हुए देखा, हाथ बिलाल का छोड़ दिया और छोड़ने के बाद सीधे नाना को जाके चिपट गए और कहने लगे नाना जान हमने 3 दिन से आपको नहीं देखा है, आपकी तबीयत नासाज है। नाना जान बताएं कौन ओकाशा है, किसका नाम ओकाशा है, कौन कोड़े मारना चाहता है आपके जिस्म पर। नाना जान आपका हुसैन हाजिर है, जितने चाहे कोड़े आपके हुसैन के जिस्म पे लग जाए, मगर आपके जिस्म पे लगने नहीं दूंगा। कहा बेटा कैसी बातें कर रहे हो। सहाबा ने छोटे से हुसैन की बातें सुनी, सहाबा की सिसकियां निकल जाती हैं। जैसे ही रोने लगे तो फिर मेरे आका ने फरमाया अली बच्चों को पकड़ लो, कहीं मेरे भी आंसू ना निकल जाए, मेरे हुसैन को पकड़ लो, मेरे हसन को पकड़ लो। हजरत अली उठे, हसन हुसैन को पकड़ा। हुसैन बोले बाबा बाबा अब्बा जान अली मुझे छोड़ दो, आज मैंने अपने हाथों से माँ के आंसू पोछे हैं, अपनी माँ से वायदा किया है, मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, बाबा मुझे छोड़ दो, आज मैं नाना के ऊपर कुर्बान होना चाहता हूँ, अब्बा जान मुझे छोड़ दो। अल्लाह अल्लाह सहाबा की सिसकियां निकल जाती है। कहा मैं ओकाशा को देखना चाहता हूँ कौन से है। ओकाशा की गर्दन भी झुकी है। अल्लाह अल्लाह इधर हजरत अली ने दोनों बच्चों को गोद में लिया। कहा नाना जान मुझे बुला लो, नाना जान मुझे बुला लो। अली दोनों बच्चों को पकड़ के बैठ जाते हैं। अब मेरे नबी फरमाते हैं बिलाल ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। हजरत ओकाशा ने जब कोड़ा लिया कह रहे सहाबा ओकाशा मान जाओ, अरे नबी की तबीयत तो देखो, क्या तुम पागल हो गए हो। ओकाशा कहने लगे आका जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरे जिस्म पे चादर नहीं थी, मैं नीचे एक चादर बांधे हुए था, ऊपर से कोई चादर नहीं थी, नंगे जिस्म पे लगा था, आप चादर ओढ़े हुए हैं, अगर मैं इसी चादर के ऊपर से मार लूं तो क्या अदा हो सकता है। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, मेरे नबी ने वो चादर उतार के मिंबर शरीफ पर रख दी। अल्लाह अल्लाह नबी का गोरा गोरा जिस्म दिखा, नबी का नूरानी जिस्म दिखा, नबी का खूबसूरत जिस्म दिखा। सहाबा देख करके फिर आंखों में आंसू है। कहा बिला कहा ओकाशा कोड़ा मारो ओकाशा। हजरत ओकाशा कहने लगे आका जिस वक्त कोड़ा लगा था तो मेरा मुंह आपके चेहरे की तरफ को नहीं था, मेरा मुंह आपके रुखे अनवर की तरफ को नहीं था, मेरा मुंह आपके रुखे ज़ेबा की तरफ को नहीं था, मेरा मुंह आपके चेहरे अनवर की तरफ नहीं था। ऐ आका अगर मैं ऐसे ही मार लूं तो क्या कदा हो सकता है। मेरे नबी ने अपना चेहरा घुमा दिया, अपनी पीठ शरीफ ओकाशा की तरफ को कर दी। अरे कितना देखो एक हक के लिए गुलाम से कोड़ा खा रहे हैं। अरे तू कैसा बेटा है, अपने बाप की गर्म बात नहीं सुन सकता है, तू कैसा मुक्तदी है, अगर तेरा इमाम तुझे डांट दे तो तू उसकी नहीं सुन सकता है, कैसा तू छोटा है, तेरा बड़ा अगर तुझे कोई नसीहत की बात कह दे तो तू गर्दन टेढ़ी कर लेता है। मेरे नबी को जरा देख, एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है। नबी ने अपना चेहरा मुकद्दस घुमा लिया है, अपनी पीठ शरीफ ओकाशा की तरफ को कर दी है। कहा ओकाशा मारो कोड़ा मारो। जब ओकाशा ने देखा नबी की यहाँ पीठ पर यहाँ पर मोहरे नबुव्वत थी जिस पे कलमा लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ था, अल्लाह अल्लाह मोहरे नबुव्वत लिखी हुई थी, नबुव्वत की मोहर। मेरे
नबी के शान यहाँ पर थी गर्दन के नीचे। हजरत ओकाशा की जब नजर मोहरे नबुव्वत पर पड़ती है, आगे बढ़ते हैं, मोहरे नबुव्वत को अपने होठों से बोसा देते हैं और फिर कदमों पे गिर जाते हैं। गिरने के बाद कहते हैं आका माफ कर दिया जाए, आका माफ कर दिया जाए। और चादर उठा करके मेरे नबी को उड़ा देते हैं और ओकाशा खड़े होकर के कहते हैं, ऐ बिलाल तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पर कोड़ा मार लूंगा। ऐ उमर तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पर कोड़ा मार लूंगा। ऐ अबू बकर तुम समझ रहे थे कि मैं हसन हुसैन के कोड़े मार लूंगा। ऐ अली तुम समझ रहे थे कि मैं आका के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा। अरे मेरे माँ बाप नबी के नाम पे कुर्बान, मेरी जान नबी के नाम पे कुर्बान। मुझे जान मिली है तो नबी के सदक़े में, मुझे ईमान मिला है तो नबी के सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा बना है तो नबी के सदक़े में। ऐ अबू बकर सिद्दीक़ सुनो, मैं नबी के जिस्म पर कोड़ा नहीं मार सकता, मगर मैंने दुआ की थी, मैंने तमन्ना की थी, मौला अपनी आंखों से मोहरे नबुव्वत देखूं और इन होठों से बोसा दे दूं। आज मेरी वही तमन्ना पूरी हो रही थी। नारे तकबीर या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा सही है साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। अल्लाह सलामत रखे सही साहब। प्यारो, ये आका गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है, ये औलाद है अपने बाप की सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं अभी तकरीर करके चला जाऊंगा क्योंकि मेरी फ्लाइट है और वो मुझे लखनऊ से टिकट बनाना होता, मगर हजरत दिल्ली से बन गया। मुझे दिल्ली पहुंचना है और मजमे को बिगाड़ना नहीं है अगर मैं जाऊं तो। समझ में आ रही बात? अगर मैं जाऊंगा ना तो मेरे साथ कोई नहीं, एक आध कमेटी वाला जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं मेरे नाना की महफिल में बदनज़मी हो। मुझे खुशी उस वक्त नहीं होगी कि तुम मेरे साथ जाओगे, बस हजरत या जो जरूरतमंद है वो जाएंगे, बाकी नहीं। मुझे खुशी उस वक्त होगी कि तुम मेरे नाना की महफिल में बैठे रहोगे। बोलो, इसलिए मैं नहीं जाता। सलाम के बाद, दुआ के बाद, उसके बाद जाता, मगर क्योंकि मुझे पहुंचना है। दिल्ली यहाँ से दूर है, समझ रहे, वहां मुझे 10-11 बजे तक पहुंचना, क्योंकि 1:कुछ पे फ्लाइट है मेरी। बंगाल जाना है मुझे। समझ में आ रही है? तो कोई उठेगा नहीं, अफरा तफरी नहीं करेगा। मैं दिल से तुम्हारे लिए दुआएं करता हूँ, अल्लाह आपको इतना दे, इतना दे मेरे मौला, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। और एक काम मुझे हजरत ने बताया, तुम चाहते हो कि तुम्हारा जन्नत में मकान बन जाए? बोलो, चाहते हो? तुम लोग चाहते हो नहीं चाहते हो? अच्छा, कौन कौन चाहता है जन्नत में मकान बनाना? हाथ उठाइए, देखो हाथ उठाइए। माशाल्लाह, सारे लोग चाहते हैं। और यार कौन मुसलमान नहीं चाहेगा? चलो नाज़िम साहब, तमाम हजरात अभी सिर्फ मुसाफे के लिए अपनी जगह पे बैठे रहे, किसी को मुसाफे के लिए नहीं बुलाया गया। और हजरत आप लोगों से मुसाफा करके ही जाएंगे। हजरत आप लोगों से बाकायदा मुसाफा करके जाएंगे। आप लोग अपनी जगह पर खुद ही बैठे रहें। जो फजीलत बताई जाए पहले उसको सिमाअत करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें, वो सब आप तमाम हाज़रीन के फायदेमंद होगी। जन्नत का रास्ता दिखाऊं? देखना चाह रहे हो? यार मुझे अपने नाना की हदीस याद आ गई, सुनना चाह रहे हो? नबी फरमाते हैं, मम बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने मस्जिद बनवाई या बनाई, अल्लाह ताला उसका मकान जन्नत में फरिश्तों के जरिए बनवाया। और पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। 1 जनवरी के बारे में बताया गया है कि मस्जिद को शहीद करके दोबारा फिर तामीर करने का इरादा है। वो ये काम अच्छा है ना जी? बच्चा साथ देगा? बोलो
इस कदम में बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लोगे, बिल्कुल आगे बढ़ोगे, बोलो बोलो इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। ये अशहद रजा शायर इस्लाम। पहली बात तो मस्जिद का चंदा नहीं किया जा रहा है, हाँ, ठीक है ना। ये शायर इस्लाम अशहद रजा साहब ने अपनी मर्जी से दिया है। और दूसरी बात, जिस हाजरीन को हिस्सा लेना हो तो वो मस्जिद की कमेटी से जाके मुलाकात कर ले। यहाँ कोई मस्जिद का चंदा नहीं हो रहा, सिर्फ मैंने हजरत को फजीलत बयान करने की इजाजत दी है, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये होता ना कि लोग जलसा करते हैं या ये होता है तो उसमें चंदा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, नहीं। तो जी, मैं जी, एक बात बताई जा रही है, समझ में, एक बात बताई जा रही है कि यार ये दीनी काम है, अच्छा काम है। अब जो भी मस्जिद की कमेटी है, और बल्कि ये समझ लो कि सभी कमेटी वाले हैं, बिल्कुल समझे, हर मुसलमान, लेकिन किसी ना मैनेजमेंट को, किसी को आगे बढ़ाने को 2-4 लोगों की कमेटी बनाई जाती है, जी, तो वही बिल्कुल, मस्जिद की कमेटी होती है। समझ में आ रही है? जी, जी। सब अल्लाह के बंदे मुसलमान हैं। तो मैंने क्या बताया, जो मस्जिद बनाता है अल्लाह ताला